जोरदार तालियां गोविंदा सर के लिए। सर जी क्या बात है, क्या एंट्री है और क्या माहौल बनाया है आपने। धन्यवाद। बीज जो बोया है तालाब में, महालक्ष्मी का वो श्वेत कमल, आज नहीं तो कल खिल के रहेगा। समस्या का हल, कर्म का फल, आज नहीं तो कल मिल के रहेगा। पाजी आप तो आगे, भाभी कहाँ है? समस्या से याद आया? नहीं नहीं, मुझे तो फूल से याद आया, आपको समस्या से याद आया। अरे भाभी के बिना कहाँ चलता है। वो कहावत है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पुरुषार्थम, मतलब जो भी मिलना है वो तो भगवती के कमाल के वजह ही है। वाह वाह, यस यस। ऐसे संभाला करते हैं। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल सुनीता आहूजा। सुनीता मैम के लिए जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां गोविंदा सर और सुनीता मैम के लिए। शादी के बहुत साल निकल जाते हैं जी, तो ऐसे सुरताल नहीं मिलते फिर। लेकिन जिंदगी भर उंगलियों पर तो नचाया ही है ना चीची को, बेशक। आज स्टेज पर भी नचा दिया। वेरी गुड। बेशक, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। मुझे अच्छा लगता है। पहले मेरी मम्मी ने नचाया, आजकल बच्चों की मम्मी नचाती है। I like it, I love it। अच्छा गोविंदा सर, वैसे खुद हीरो होते हैं ना, हीरो नंबर 1 हर इनके सामने। अभी भाभी हीरो लग रही तो खुद किसी अभी इतने साल हो गए ना, जरा खींची लो अब। नहीं, और अपनी प्रॉपर्टी का वो भी होता है ना, क्या हौसला होता है कि अपनी तो है ना। अपना ही माल है ना। वो तो वैसे पहली टाइम जो मुझे टच किया था, मतलब मैं तो इतना गांव वाला टाइप का था एकदम, मतलब हम लोग का प्यार, वो गाड़ी में हम लोग लौट रहे थे, फिल्म की शुरुआत हुई थी, तो पहले हाथ जो पकड़ा आदरणीय, पकड़ा तो देखो आज तक पकड़ के रखा है, छोड़ा भी नहीं। और छोड़ूंगी भी नहीं। कितने साल हो गए सुनीता हाथ पकड़ने से आज तक? कितने साल? 36 साल। क्या बात है यार, 36 साल हो गए, लेकिन अभी भी देख के लग रहा है कि नई नई शादी हुई, हनीमून पे निकले हैं। हनीमून से याद आया जी, 1.5 साल में तेरे 2 बच्चे पैदा हो गए। मैं आपको सही बताऊं पाजी, मेरा हनीमून अभी तक पेंडिंग है। जैसे शादी हुई तो वैसे शो शुरू हो गया, तो हनीमून तो मेरा हुआ नहीं। हनीमून है बड़े लोगों का काम, गरीब आदमी तो घर में बरसात में बिजली जाने की वेट करता है, उसी में रिजल्ट आ जाता है। अरे सुनीता मैम जब हमारे शो पे आई थी, सुनीता मैम ने कहा कि मैंने गोविंदा सर को पूरी छूट दे रखी है, जाओ हीरोइंस के साथ रोमांस करो, फ्लर्ट करो। पर एक बात ये भी है कि हर जगह ये साथ भी रहती हैं, तो ये कैसी छूट है फिर? नहीं नहीं, अरे कपिल, मैं इनका काम देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ सब चीज ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। अच्छा, इतना अच्छे से काम देखती है कि काम कर दे। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत। आइए सर। धन्यवाद। जोरदार तालियां गोविंदा सर के लिए, सुनीता मैम के लिए। हाय रब्बा, पहले भी मैंने तारीफ की है, कपिल जैसा शो किसी के पास किसी का नहीं। बहुत स्वीट, थैंक यू, धन्यवाद सर। मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। लव यू सर। इतनी तकलीफ के दौर में हंसी का माहौल और हसीन माहौल कहीं दिखाई देता है तो कपिल के शो में। वाह, He deserves it। लव यू सर, थैंक यू। अच्छा मैम, एक वैसे बुजुर्ग कहते हैं कि जब शादीशुदा कोई जोड़ा होता है तो एक थोड़ा तेज हो और एक थोड़ा सीधा साधा हो तो बैलेंस बना रहता है। तो आप दोनों में से तेज कौन है और सीधा साधा कौन है? तुझे दिख नहीं रहा है, जवाब कौन दे रहा है? ये सवाल रखा भी क्यों? मतलब कि मैंने फिल्मों में बहुत सी कॉमेडी की है,
पर रियल लाइफ में मुझे जो हंसाया करती है घर में, ओह वंडरफुल। मेरी हंसी की वजह मेरे घर में ही है। अच्छा, जब शादी से पहले मैंने सुना है कि जब सुनीता मैम से शादी होने वाली थी सर की, तो तकरीबन एक साथ 40 फिल्में साइन की थी और इधर से उधर शूटिंग कर रहे थे। तो आपको आपके ससुराल वालों ने कहा था खाली सूटकेस देगी कि पहले इसको भर के लाओ फिर शादी होएगी? इतना काम कर रहे थे, प्यार का समय कैसे मिल गया आपको? मेरे ससुराल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पूरे घर परिवार में आपके चाहे जो वजह हो जाए, किसी वजह से झगड़ा हो जाए, गलती कभी मेरी नहीं होती है। ओह सो स्वीट। They love me that much. Oh, that's मतलब so कि मेरी सास के आगे nobody can say her कि आपका दामाद ने मिस्टेक किया है, वाह। कभी नहीं। हाँ गोविंद, चिच्ची तो ऐसा कभी नहीं करेगा। वाकई जमाई राजा हो। मैं मम्मियों का फेवरेट हूँ। अच्छा गोविंदा सर, ये जनता के सवाल है, ठीक है? जनता मेरे के है नहीं। ना? हाँ, हाँ। जनता है। माय बेस्ट फ्रेंड जनता इधर ही बैठा होगा। ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बाहर से चाय पी के आए और घर पे आके को पूछे कि चाय पियोगे, तो आदमी बोलता है नहीं मैं बाहर से पी के आया हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर से रोमांटिक सीन करके आए हो फिल्म में और आप घर गए हो, भाभी ने कैंडल वैंडल ऐसे अरोमा पूरा बनाया हो और आप कहें कि नहीं मैं तो अभी भी बाहर करके आया हूँ? मैं सच कहूँ, आप शर्मा हो नाम से, पर मैंने शर्मा के बहुत अच्छे काम किए हैं। सुनीता मैम, कभी ऐसा हुआ कि आप गोविंदा सर से ऐसी जगह टकरा गई हो जहां नहीं मिलना चाहिए था? कहाँ टकराई थी यार आपसे? कभी आज तक पकड़ा नहीं गया मैं। गोविंदा सर, कभी ऐसा हुआ कि घर में कभी नोकझोंक हुई हो भाभी से और उसका गुस्सा सेट पे जो आपकी वाइफ बनी है उन पर निकल गया हो, या घर का अधूरा प्यार, मतलब जो बाहर तो नहीं मार दिया? सेटिंग घर में हो या बाहर हो, हाँ। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई आज। सबसे बड़े सेटर है ये। सेटर। भाभी ऐसा कभी हुआ है आप इनके सेट पे पहुंची हो और इनका वहां पे रोमांटिक सीन चल रहा हो और आपको देख के उन्होंने बोल दिया हो कि आज एक्शन कर लेते हैं? तो मैं नहीं कर पाता इसके आगे रोमांस, आई स्वेयर नहीं कर पाता। मुझे वाकई शर्म आ जाती है। मैं आज तक इसके आगे कभी रोमांस ही नहीं किया। ये आ जाती है सेट पे, मैं कहता हूँ यार अभी थोड़ा ठहर जाइए, निकल जाए फिर शॉट देंगे। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई को एक्टर जो आपके साथ फिल्म में काम कर रहे हो आपको घर से पिक करने आ गए हो कि मैं ही लेके चलता हूँ, कहीं मुझे इंतजार ना करना पड़ जाए? अरे कब आएगा यार घर में, मैं तो इतने सेट पे होता था, इधर से उधर उधर से इधर, वो प्रोड्यूसर ढूंढने में लगे रहते थे। वो एक्टर्स कहाँ से बेचारे ढूंढेंगे। मेरा तो हमने एक बार ऐसा किस्सा सुना था कि बच्चन साहब आपको पिक करने आ गए थे कि अरे मैं साथ में ही ले चलता हूँ। नहीं, बच्चन साहब के साथ जिस वक्त फिल्म की मैं पहले दिन कह दिया था सर मैं कभी टाइम पे नहीं आता हूँ और आप मशहूर हैं कि आप टाइम पे आया करते हैं, तो प्लीज आप देखिएगा जरा, आपके जो जितने चेले चपाटे लोग हैं ये कहीं मेरी बैंड लगा देंगे तो फिर इट्स वेरी टफ। पर बच्चन साहब की ये खासियत है, वो कभी भी शब्द के खिलाफ नहीं जाते। आप कभी शायद उनके मुंह से सुन लेंगे कि मेरे बारे में उन्होंने कभी गलत कहा हो। नेवर, बिल्कुल कभी नहीं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो ऊंचाई पे आते हैं, ईश्वर ने जो प्रदान किया होता है उसी वजह से वो पहुंच पाते हैं। तो वो तो हाथ जोड़े जोड़े घुमा करते हैं। अरे अमित हाँ, मतलब शक हो जाता है आदमी को ऐसी शराफत पे कि यार सर, हमने ना एक नया एक सेगमेंट शुरू किया है। तो होता क्या है, नॉर्मली हम लोग सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स डालते हैं तो इतना टाइम तो होता नहीं कि हम लोग कमेंट भी पढ़ें, लेकिन जेन्युइनली जनता जो है हमारी बड़ी क्रिएटिव है और बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं उनके, तो हम चाहते हैं कि आपके सामने पढ़ें जरा वो, प्लीज। 27 ईयर्स ऑफ आंखें सर ने कहीं पोस्ट किया है। बंदर इसलिए दुखी है क्योंकि इसे गोविंदा जी के सर पे जुएं नहीं मिली। सर, इस फिल्म में बंदर को अलग से रूम मिला था या चंकी पांडे जी के साथ शेयर करना पड़ रहा था? चंकी तो उसे टच भी नहीं कर रहा था यार, कमाल है। सर, ये तो आपके सर पे चढ़ के बैठा है, इसका पेमेंट भी आपसे ज्यादा था।
ये वाकई इसका पर डे इतना खर्चे वाला होता था। ये मतलब इवनिंग में शुरू हो जाता दारू पीना। हाँ, और कभी भी एंगल पे जंप नहीं मारता था। जितनी टाइम जंप मारता था साला मुझे एक साथ में नीचे निकलता था। अच्छा, ये बात हमें चंकी सर ने बताई थी, हम माने नहीं थे ना। हाँ, चंकी ने भी बोला था ये कि वो बंदर बहुत दारू पीता था। इतना दारू पीता था, बाप रे बाप रे बाप। क्या पहली बार बेवड़ा बंदर देखा मैंने। बेवड़ा बंदर। हो सकता है ये आदमी हो, शराब पी पी के बंदर बन गया हो। अच्छा, लिखा भी है किसी ने, सुना है ये बंदर पीता था। कौन सी पीता था सर, इंग्लिश या देसी? एक ने लिखा बंदर भी सोच रहा होगा बड़े काम का बंदर बोल के सारे काम मुझसे करवाए जा रहे हैं। ओह, ये कब हुआ सर? ये वैक्स वाले का नंबर अनिल कपूर को भी दे दो। अरे बाप रे। आगे क्या क्या लिखते हैं लोग। 2 दिन के लिए बॉडी उधार मिलेगी क्या? गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है। बख्शते नहीं है साले। आगे सर, अपनी फोटो भेज रहा हूँ, मेरी भी ऐसी बॉडी करवा दो। डोले 22 इंच रखना, 22 इंच रखना जैसे कि मतलब मेड टू मेजर। टेलर को भेज रहे हैं ना। 22 इंच। ओहो, अहमदाबाद मजा पड़ी गई। वाह सर, आपकी प्लेट में पूरी है, रोटी है, दाल है, रायता है, पनीर की सब्जी है, आलू पालक है, पुदीने की चटनी है, अचार है, सैलड है, कचौरी है, बस एक कटोरी खाली है, उसमें क्या था? क्या था? अच्छा, लोग डिटेलिंग में जाते पूरा। सर प्रेशर मत लो, ये खाना पैक भी करके दे देते हैं। अच्छा, खानी पड़ती है पूरी थाली? नहीं, नॉट नेसेसरी। अच्छा, पूरी दुकान लगी हुई है आगे ना। और भी अहमदाबाद का है ना, दिस इज अ स्पेशल प्लेस। चश्मा पहन के मत खाओ सर, येलो दाल को दाल मखनी कह के खिला देंगे। फिल्में कितनी भी हीरोइंस के साथ कर लो, ऐसी थाली आदमी बीवी के साथ ही खा सकता है। सर 2 थाली के चक्कर में आपकी 25 फोटो खींच ली। वैसे थाली कॉम्प्लीमेंट्री थी या आपको भी बिल देना पड़ा? ठीक है, आगे। मुझे क्या चंकी पांडे समझ रखा है? चंकी तो बिना पे किए निकल जाता कि 4 फोटो ले ली ना, बस हो गया। ससुराल में भी ऐसी ही खातिरदारी होती है क्या? नीचे रिप्लाई किया किसी ने, बंदा सुपरस्टार है, ऐसी खातिरदारी होती ही होगी। एक ने लिखा, मैम कुछ नहीं खा रही, लिपस्टिक खराब ना हो जाए। When life gives you Monday, dip into glitter and sparkle all day. I am back in a beast mood. वाह वाह। सर ये क्या लिखा है आपने, जरा हिंदी में बता दीजिए। वैसे क्या मतलब है गोविंदा सर इसका पूरा? इतना अच्छा मैं लिख पाता तो फिर क्या बात है। किसी ने लिखा, सर जी ये जो जूस में छतरी लगा के देते हैं, इसका बाद में क्या करते हैं? बारिश में लेके जाते हैं। आगे। ठंडा पीने से घबरा रहे हैं? अगर आपके की दांतों में झंझनाहट की समस्या है तो सरसों के तेल में लौंग गर्म करके दांतों में लगाएं। अच्छा टाइम पास होगा, दांत का पता नहीं। किसी ने लिखा है, आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है 60 वाला 90 बन गया। ये तो अर्चना जी का फैन है कोई। चुप कर। अरे वाह, लवली पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर, वेरी नाइस। सर आप भी थोड़ा पकड़ लीजिए ना, आप ही की है। गुड वन। आप ही की है। किसी ने लिखा, शादी में आए लगते हो, फोटो के चक्कर में खाना खत्म ना हो जाए। सर जी फोटो खींचने वाला चश्मे में दिख रहा है। अच्छा, ये लोग बड़ा डिटेलिंग में जाते हैं। बहुत और है हमारे पास। हम लोग ऐसे पोस्ट कर देते हैं, लेकिन लोग क्या क्या पॉइंट करते हैं उस फोटो में, है ना? सर बीवी तो साथ में खड़ी है, चश्मे की आड़ में किसे देख रहे हो? अच्छा, किसी ने लिखा, सर मैं भी ऐसी ही फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी मुझे पास ही नहीं आने देती। नीचे रिप्लाई आया, तू डीओ लगाया कर, बोल नहीं पाती होगी तुझे। ओहो, ओह माय गॉड। तू डीओ लगाया कर। आप बीवी के साथ चिल भी कर लेते हो, हमारा तो थ्रिल ही खत्म नहीं होता। कोई होगा बेचारा काम के बोझ का मारा।
मैं 13 साल का था, बच्चा था उस टाइम पे। तो मेरी मॉम आसन ले आई, माला ले आई और आके बैठा दिया भगवान के सामने और कह रही है कि गोविंद आज से तुम ही मेरी मम्मी हो ना। तो मैंने कहा कि क्या कह रही हैं आप, मैं तो बच्चा हूँ आपके। तो मुझे ये पूरा घर परिवार तेरा ही बच्चा है। तो मुझ में वो उनकी वजह से ना, उनकी जो सोच जो थी उसकी वजह से वो थॉट ही आ गया है। तो इसकी तरफ मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो हम लोग सब दोस्त हुआ करते थे और फिर विवाह हो गया, परंतु मैं इसकी तरफ ऐसा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज तक बड़ी ही नहीं हुई है। तो आप मुझे बच्चा बोल रहे हो? अब तू है ही तो अब बच्चा किड की जवान हो गया, शादी करवा दे। मुझे प्रॉब्लम नहीं, तू देख ले। अच्छा, मैंने तो कहीं सुना था कि आपने किसी शो में ऐसे कहा था कि गोविंदा अब मेरे पति हैं, लेकिन अगले जन्म में चाहूंगी कि ये मेरा बेटा बन के जन्म लें। रियली? कसम से यार। पर आपने सच्ची में ऐसा बोला था? ये बात तो सही है, पर ऐसे क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चिच्ची अच्छे पति है, बट बेटा इसके ऐसा होना चाहिए। रियली? अरे इसके साथ बेटा तो क्या बात है? नसीब से। अभी मेरा बेटा भी वहाँ बैठा है, मेरा बेटा भी मुझे बहुत प्यार करता है, बट इसके साथ बेटा तो यार, इसलिए मैंने बोला भैया अब ये जन्म भी काफी है बेटा, अगले जन्म में बेटा। हाँ। नॉर्मली जो बहुत अच्छा बेटा होता है बीवियों को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। जनरली तो ऐसा ही होता है। हाँ। नहीं नो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि चिच्ची ऐसा बेटा तो आज तो मैं दुनिया में नहीं देखा होगा। हर बर्थडे में अपनी माँ का पैर धो के मैंने देखा आग से पिया हुआ। वंडरफुल। और जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन इन्होंने पहली बार यही बोल दिया, शादी के दिन, देखो अभी इस घर में तुम आई हो, वही चलेगा जो मेरी माँ बोलती है जब तक मेरी माँ है। अच्छा, क्या बात है, सो स्वीट। और मैंने भी इनको इतना प्यार किया था, मैंने एक शब्द नहीं निकाला। आजकल इसके आगे मैं एक शब्द नहीं कहता हूँ। मैं बहुत चुप रही ना बेटा, आप चुप रहो। उनका टर्न हो गया ना अभी। बस मैंने कर लिया जो करना था। सर कई बार होता है ना कि बीवियों को शिकायत होती है कि पति उन पे गौर नहीं करते, तारीफ नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। आज एक छोटा सा टेस्ट है, प्यार का पंचनामा। आपको अर्चना जी की तरफ देखना और मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, चीट नहीं करना है आपको, सुनीता जी की तरफ नहीं देखना, ठीक है? अब बताइए सुनीता मैम ने कौन से कलर के इयररिंग पहने हुए हैं? आप देखो साथ में आए हो घर से, एक ही वैनिटी में तैयार भी हो रहे थे, अब चेक करने को मांगता है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, कहाँ से कहाँ चले गए? क्या देखे। क्या बात है? सवाल क्या है? देखो यही तो उनका आर्ट है, बात ही बदल दो कि तेरे चेहरे से ही नजर नहीं हटती, इयररिंग हम क्या देखें। हाँ, ये मतलब क्या? तो फिर क्या बाकी इधर के उधर सवाल देखें? पूछूं कि नहीं पूछूं? अच्छा, देखना नहीं है मैम की तरफ। जी। कौन से कलर का नेल पेंट लगाया है उन्होंने? कपिल तू भी किसको पूछ रहा है यार? इतना रोमांटिक इंसान को पूछ रहा है। तू मुझे पूछ, मैं बता दूं ये कच्चे भी कौन से कलर का है। अच्छा अर्चना जी, समझ लीजिए कि ये बहुत रोमांटिक है और मैं नहीं हूँ जरा भी, ठीक है मैं ना? तो हुई। नहीं आप समझ लीजिए कि ये है ना, तो ये है और आपको लगता है कि मैं नहीं होता तो ये इतने साल टिकती मेरे पास। अरे यार बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, फुटवेयर कौन से कलर का पहना है मैडम ने? अरे यार ये सवाल पूछा ना, मेरी बैंड बजा रहा है। अच्छा, लिपस्टिक कौन से कलर की लगाई है? लाली है। लाली है, आजा चुम चुम के देख ले बेटा। लाल तो है। ये न्यूड है, न्यूड। अभी चीची को नहीं समझ आएगा कि न्यूड और फॉन और बेज ये सब हाँ, मैं नहीं उसमें समझ कभी आएगा। पढ़ा भी नहीं है। यही तो है। मुझे इसके होठ से मतलब है ना। ओहो, ये क्या हो रहा है? माहौल गर्म हो गया। ये आशिकाना हो गया है। ओह। अच्छा, दुनिया सब जानती है गोविंदा सर कितने कमाल के एक्टर हैं, कितने कमाल के डांसर हैं। एक इनके अंदर एक और बड़ा प्यारा टैलेंट है, जो किसी का भी स्टाइल जो है उसको हूबहू सामने रख देते हैं आपके। जैसे आदरणीय दिलीप साहब का ये स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, राजेश खन्ना साहब की। सर एक डायलॉग है चीची सर आपका, कि तुम क्या अपने आप को मुगले आजम और हमको अनारकली समझ रहे हो? का कितना नचा रहे हो?
ये अगर दिलीप साहब के स्टाइल में बोलो, आप कैसे कैसे बोलेंगे? पहले तो मैं अपनी स्टाइल का कह देता हूँ। जी। तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ ली हो का? कितना नचा रहा है बे? ना ना ये तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ ली हो? कितना नचा रहे बे? राजेश खन्ना साहब। अरे तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ ली हो? कितना नचा रहा है बे? सुपर। तू दारा सिंह की तरह कह के दिखाना ये डायलॉग। भाई तुम क्या अपने आप को मुगले आजम और हमको नारकली समझते हो? भाई कितना न जा रहे हो? अबे शत्रु जी की तरह कर, शत्रु जी की तुम तरह। क्या अपने आप को मुगले आजम और हमको नारकली समझते हो? पहले खामोश। धर्मपाजी, तुम क्या अपने आप अपने को आप को नारकली, अपने आप को मुगले आजम, अपने आप को मुगले आजम और मुझे नारकली समझ रहे हो? कितना नशा है? रजा मुराद साहब। हाँ, रजा मुराद। हाँ। अरे आइए आइए। आप लोग क्या अपने आप को मुगले आजम और मैं नारकली समझते हो? भाई कितना जा रहे हो? सारी मेरी भी गलत ही आवाज है। वेरी नाइस। नाना पाटेकर आ जाए। ना 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 ना। ए क्या है चल। तुम लोग क्या अपने आप को मुगले आजम और मुझे नारकली समझो? कितना नचा रहे हो बे? सॉरी, ये सारे हमारे लेजेंड हैं और हम बहुत प्यार करते हैं। गोविंदा सर की फिल्म राजा बाबू में गाना है ना, आ आ ई उ उ ओ, तो जो गाना है आ आ ई उ उ ओ मेरा दिल ना तोड़ो, तो उसमें जो आ आ ई उ है वो हमारी हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ते रहो, हिंदी भी पढ़ा करो कभी। पढ़ती हूँ मैं, पढ़ी नहीं हूँ। तो बताओ फिर, ये तो हो गए स्वर, व्यंजन क्या होते हैं? नहीं 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 नहीं। मैंने एक दिन उसको पूछा, मैंने कहा हिंदी भाषा के व्यंजन क्या होते हैं? कहती मालपुआ, खीर, रबड़ी। अरे व्यंजन वो मतलब का खा गा गा वो सब होता है। हमने आज ये मुद्दा छेड़ा है, अब माएं अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, बेटा याद करो इसको ध्यान से। बट मैं भी घर जाकर एक बार फिर से सीखूंगी कि यार भूल गए यार, बहुत साल हो गए। पर आप याद करके क्या करेंगी? कहाँ बोलना है? तुझे इंग्लिश क्या आता है? एबीसी बोल पहले। हम भारत देश के वासी हैं, हम हिंदी में बात करेंगे। तो तू क्या बोल। इंग्लिश आने से कुछ नहीं होता। एक होते थे हमारे मित्र सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, उनको इंग्लिश आती थी ना, उनको बचा पाया कोई? निकल गई ना उनको। हिंदी हमारी भाषा है, हम हिंदी में ही बात करेंगे। धन्यवाद मेरे मित्र। गोविंदा सर हमारे गांव के एक छेड़ू लाल जी हैं, ऐसे छेड़ने आते रहते हैं, बोलते हैं मेरी सेलिब्रिटी से बात कराया करो। सामने नहीं आते, वो वीडियो कॉल पे बात करते हैं। तो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, दिखाई जरा। गोविंदा जी, सुनीता जी, नमस्कार। दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। आप जोड़ी नंबर 1 लग रही है। Thank अच्छा, you. मेरे को ये आपसे बात पूछनी थी कि आपने फिल्म करी कवारा और फिर करी जोरू का गुलाम, तो मेरे को सच सच बताना भाई समझ के, आदमी कवारा अच्छा है कि जोरू का गुलाम? जरूर गुलाम बन के रहे। गोविंदा जी, आप फिल्मों में रहने के साथ साथ एमपी भी रहे हैं, तो आप कभी यूपी क्यों नहीं रहे? वो भी तो आपसे उतना ही प्यार करते हैं। सुनीता जी, गोविंदा साहब की एक 86 में फिल्म आई थी इल्जाम, और 87 में आपने इनसे शादी कर ली, तो ये उसी इल्जाम की सजा थी। अच्छा गोविंदा जी, आपका एक गाना था चांदी की साइकिल सोने की सीट, तो अर्चना जी मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कभी सोने की सीट पे बैठी हैं? नहीं, कभी नहीं। आप क्यों बैठेंगी? आप सिद्धू की सीट पे जो बैठी हैं। वाकई छेड़ू लग रहा है। छेड़ू। आज हमारे साथ गोविंदा सर और सुनीता मैम की बेटी भी मौजूद हैं। वक्त है उन्हें मंच पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड टीना आहूजा। नजरों से करे हेरा फेरिया जदों लक शेक कर दी। यो
टीना आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। Thank you so much for having me. आज सारी फैमिली ने एक एक रंग पकड़ा हुआ है आज। पापा ने नीला, मम्मी ने हरा, बेटी ने रेड। वाओ, We are a colorful family. You see. या वेरी कलरफुल फैमिली। अच्छा टीना, एक आपसे बात पूछनी है। आप जब भी आती हैं पेरेंट्स के साथ आती हैं, हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी अपने लिए कोई वर तलाश कर रही हैं और इसलिए आपको लगता है कि कहीं मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने में लेट ना हो जाऊं, साथ में रखते हैं? नहीं, ये आपकी गलती, आप हमेशा मुझे उनके साथ बुलाते हैं। अरे मैं एक ऐसी बात, आपके मम्मी पापा मियाँ बीवी तो हैं ही, वो दोस्त ज्यादा हैं। हाँ जी। अगर कल को आपको कोई लड़का पसंद आए, हाँ जी। पहले किससे शेयर करेंगी, मम्मी से या पापा से? I think with dad. Really? Yeah. He's very chilled out. मम्मी से डर लगता है आपको? डर नहीं, but I हमेशा talk a बाप lot के साथ with my होते हैं dad. ना। Yeah. कहते डर नहीं, खौफ है इनका। अच्छा टीना, मैं बताना ही भूल गया, मैंने आपका वीडियो देखा, हाँ जी। म्यूजिक वीडियो लक्ष्य एक, हाँ जी। बड़ा कमाल का काम किया है। Thank और you so 5 much. मिलियन से ज्यादा व्यू भी हो चुके, वाओ। Thank you. हाँ, और इससे मुझे याद आया कि अभी लोग मुझे पूछा करते थे कि गोविंदा कब आप आ रहे हो, कब स्टार्ट कर रहे हो। तो आई एम कमिंग विद 5 songs, 5 गाने के साथ। तो उसमें आप डांस कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो कि गा भी रहे हो? मैं गाना गाया है, वाह। गाना लिखा हुआ है, और नितेश साथ में आए हुए हैं। नमस्कार नितेश जी, नितेश कैसे का आप? दिया हुआ म्यूजिक है साथ में। वाओ, तो हो ही जाए पाजी फिर आइए हमारे। शुरू हाँ जी? करते हैं, आइए। ओहो।